हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स। इसका 10वां चैप्टर है बीजीय व्यंजक। इस बीजीय व्यंजक के बेस को हमने इसके पहले लेक्चर में आपको हमने बताया है और यह भी हम सीखे हैं कि कैसे एक पदी व्यंजकों का हम गुणा करते हैं। तो इसी एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं। इसमें भी जो है एक पदी व्यंजकों का गुणा आपको करना है और जैसे आपने पहले सीखा है सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आप सीखेंगे। तो चलिए हम करते हैं प्रश्नावली 10.1 का दूसरे का का वाला पार्ट और ग वाला पार्ट। दो पार्ट हम बता रहे हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, आप खुद करिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ सेम इसी तरह से आपको करना है, बहुत ही आसान है। तो देखिए दूसरे का आपका है, दूसरे का वाला क्वेश्चन है -3x² गुणे 4y²z। ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको गुणा करना है और गुणा करने के बाद यहाँ पर देखिए मान दिया है x = 1, y = -2 और z = -1, a = 3, b = 4 और c = -1। इसका मान रख करके आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसके बाद इसका मान रख करके आपको इसका मान बताना है क्या आएगा। तो चलिए देखिए आपको हमने क्या बताया कि अचर पदों का गुणा, अचर -3 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा -12। ठीक, x² का गुणा x² में ही होगा। देखिए x² और कहीं नहीं है तो जैसे वैसे हम लिख देंगे। अब देखिए इस y का गुणा यहाँ देखिए y² में होगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है, आ जाएगा y की घात 3। फिर देखिए यहाँ z है, यहाँ z नहीं, जैसे है वैसे लिख देंगे। अब आपको इसका गुणनखंड मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, x = 1, y = -2 तथा z = -1 रखने पर अब आप इसमें x के स्थान पे 1 रखिए। तो देखिए ये क्या है, -12, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू y के स्थान पे -2 रखना, -2 की पावर 3। देखिए y का स्थान पे -2 रखा गया और पावर 3 थी, हमने पावर 3 लगा दिया, इंटू z के स्थान पे -1 रखना है। चलिए देखते हैं, ये हो गया -12, 1 का स्क्वायर 1 भी होगा और 1 में 12 गुणा करेंगे तो -12 आएगा गुणे। अब देखिए -2 की पावर 3 का मतलब क्या हो, -2 इंटू -2 इंटू -2। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 4 गुणे -2, कितना आ जाएगा, -8। ऐसे भी आप जान सकते हैं और ऐसे भी आप जानते रहिए कि अगर कोई नेगेटिव संख्या है उस पर अगर सम घात लगी है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, धनात्मक आएगी, और अगर विषम घात लगी हुई है तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। तो 2 पर क्या है, -2 पर देखिए विषम घात लगी है तो इसका मान हमेशा ऋणात्मक आएगा, ये आएगा -8 और ये -1 है। अब देखिए 3 जगह माइनस आया है, इस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा -12 96। इन तीनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 96। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका ग वाला पार्ट आप देखिए, इसमें देखिए दिया है -7/5 a² गुणे 5ab की पावर 3। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, अचर राशि से गुणा होगी तो हो जाएगा -7/5 गुणे 5 गुणे। अब a² का गुणा इस a में होगा, गुणा में क्या आपको हमने बताया घातें जुड़ जाएंगी। a की घात यहाँ 2 है, यहाँ a की घात 1 है, आ जाएगा a की घात 3। यहाँ b की घात 1 है, यहाँ b की घात 3 है, आ जाएगा b की घात 4। अब यहाँ पर ये और एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आया
-7a⁴ ये आपको मिला। अब आपको क्या रखना है, a बराबर 3 b बराबर 4 रखने पर। अब देखिए यहाँ a के स्थान पर आपको क्या रखना है, 3 रखना है, और b के स्थान पर आपको क्या रखना है, 4 रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -7 a के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 3 की घात 3, और b के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 4 की घात 4। अब इसी को आपको हल करना है। अब आप देखिए हो गया -7 इंटू, अब 3 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 हो गया, गुणे 4 की घात 4 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64, और 64 गुणे 4 कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 छंग 256 हो गया। कितना आ गया, 256। अब इसी का आपको गुणा कर लेना है। तो चलिए हम इसका गुणा करते हैं, ऊपर हम कर लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, पहले 27 में 7 का गुणा कर लीजिए, 7 7 49, 7 दूना 14, 4 18, 189, और 189 में 256 का गुणा कर लेते हैं। 6 9 54, 6 48, 48 और 5 53, और 6 के 6 5 11, 2 5 9 45, 5 8 40, 4 44, 5 1 के 5 4 9, फिर 2 9 18, 2 8 16, 1 17, 2 1 के 2 1 3 हो गया, 4 5 3 8, 8 4 12 1 13, 9 7 16, 1 17, 1 18, 3 1 4 माइनस। ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -48384। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा। बहुत ही सिंपल है, आपको केवल गुणा करना, ध्यान देना इतना है कि अचर राशि का गुणा अचर राशि में करेंगे, और चर राशि का गुणा चर राशि में करेंगे, और समान चर जो हैं उसी का गुणा होगा, और गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। आइए देखिए तीसरे का हमारा क्वेश्चन है। तीसरे का वाला पार्ट है, 3a² b गुणे -7a³ b² c³ गुणे -9 गुणे -4 b³ c²। देखिए यहाँ पर 3 व्यंजक दिए गए हैं। अब तक आप 2 व्यंजकों का आप गुणा कर रहे थे, अब एक पदी 3 व्यंजकों का गुणा एक साथ आपको करना है। नियम आपका वही है, चर राशि का गुणा चर राशि में करेंगे, और अचर राशि का गुणा अचर राशि में होगी, और गुणा करते समय चर राशि की घात समान चर राशि की घातें जुड़ जाएंगी। सेम वही चीज़ है। तो देखिए 3 गुणे -7 गुणे -4, अचर राशियों का गुणा अचर राशि से हमने कर दिया। फिर देखिए यहाँ एक स्क्वायर, यहाँ a³ और यहाँ a नहीं है, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो a⁵ आ जाए, घातें जुड़ जाएंगी। फिर यहाँ देखिए b है, b की घात 1 है, यहाँ b की घात 2 है, यहाँ b की घात 3 है, सभी घातें जुड़ जाएंगी। चाहे एक जगह आया हो चाहे कई जगह आया हो, जितने जगह वो चर आया है समान चर, उनकी घातें आपस में गुणा में आपस में जुड़ जाती हैं। तो एक घात ए हो गई, 2 घातें ये हो गई, 3 घात और 3 घातें, b की घात 6 हो गई। फिर यहाँ देखिए c की घात 2 है, यहाँ c की घात 3 है, यहाँ c की घात 2 है, क्या आ जाएगा, c की घात 5। अब आप इसका गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 चौके 12 -12, 12 सते 84 आ जाएगा 84। देखिए 2 जगह निगेटिव है, अगर 2 ऋण चिन्ह का गुणा होता है प्लस आ जाता है, तो 3 का गुणा 4 में किए 12 आ गया, 12 सते 84, a⁵ b⁵ 6 c⁵ यही आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आप देखिए इसी का तीसरे का गद आप देखिए, इसमें देखिए और भी भाग हैं, और भागों को हम छोड़ रहे हैं आपके अभ्यास के लिए। आप और भागों को स्वयं करिएगा, आप केवल तरीका समझिए कैसे हल किया जा रहा है क्वेश्चन को। तो देखिए तीसरे का गा आप देखिए, यहाँ दिया है 4/3 x³ yz गुणे 1/3
वाई स्क्वायर जेड गुणे -9 एक्स वाई जेड की पावर 3। नियम आपका वही है, अचर राशियों का गुणा अचर राशि में 4/3 गुणे 1/3 गुणे -9, ये हो गया। फिर देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, समान चर से ही आप गुणा करेंगे और उनकी घातों को आप जोड़ देंगे। एक्स की घात 3 और यहाँ एक्स की घात 1 मिलकर हो जाएगा एक्स की घात 4। यहाँ देखिए वाई की घात 1 है, वाई की घात 2 है, यहाँ वाई की घात 1 है, तो कितना हो जाएगा वाई की घात 4, 1 2 3 और 1 4। यहाँ जेड की घात 1, जेड की घात 1, फिर जेड की घात 3, सभी घातों को जोड़ेंगे जेड की घात 5 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 4/9 गुणे -9 एक्स की घात 4 वाई की घात 4 जेड की घात 5, ये और ये कैंसिल, कितना आ गया -4 एक्स की घात 4 वाई की घात 4 और जेड की घात 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको इसके और भी पार्ट आपको स्वयं अभ्यास के तौर पर करने हैं, और करने का तरीका क्या है जो हमने अभी आपको बताया। थैंक यू।